हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? जिन्होंने एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट मेस हेल्पर का एग्जाम दिया था और जो शॉर्ट लिस्ट हो गए थे स्किल टेस्ट के लिए, जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, बड़ी खबर है। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो गई है और जो कैंडिडेट वेटिंग में है, रिजर्व कैंडिडेट की लिस्ट भी आ गई है और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी भी लिस्ट आ गई है। ऑफिशियल दोस्तों नोटिस जारी हो गई है, कैंडिडेट की लिस्ट भी ऑफिशियल आ गई है। दोस्तों इससे पहले क्या है, स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी हुआ था कि कौन से कैंडिडेट पास हुए हैं, कौन से नहीं पास हुए हैं, और रिटन टेस्ट का रिजल्ट जारी हुआ था जिसमें रोल नंबर वाइज मार्क्स दिया गया था, रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिया गया था। लेकिन क्या है, बाद में उस लिस्ट को वेबसाइट से हटा लिया गया था और दोस्तों अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो लिस्ट आई सिलेक्टेड कैंडिडेट की, जब मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था, इंफॉर्मेशन दिया, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव कमेंट भी किया कि आपको कुछ पता ही नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट पहले ही आ गई है। और मैंने बताया था कि वेबसाइट पर आएगी, जब तक ऑफिशियल लिस्ट नहीं जारी होती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसा भी बोल रहे थे कि उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको ऑफर लेटर मिल गया है, इस तरह का कमेंट कर रहे थे। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं, कोई अपडेट नहीं मिल रही है, उनको इस तरह से वो गुमराह ना किया करें। दोस्तों ऑफिशियल अपडेट अब आई है, ऑफिशियल नोटिस अब जारी हुई है। मैं बता देता हूं कि इसमें आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। दोस्तों पहले जब लिस्ट जारी होती थी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, तो क्या है, उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की लिस्ट आई थी उसमें भी कैंडिडेट की काउंसलिंग हुई थी और मेस हेल्पर में भी कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, उसमें कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी फाइनल पोस्टिंग होगी। मैं बता देता हूं कि आपको कहां पर जाना है काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग की डेट क्या है, मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों इसमें जो फेस टू फेस काउंसलिंग होगी 22 दिसंबर 2025 से 23 दिसंबर 2025 के बीच में काउंसलिंग होगी। कुछ अभ्यर्थियों को 22 दिसंबर को बुलाया गया है और कुछ कैंडिडेट को 23 दिसंबर को बुलाया गया है। दोस्तों आपको नोएडा जाना है, जो एनबीएस का हेडक्वार्टर है, नवोदय विद्यालय समिति का हेडक्वार्टर है B15 सेक्टर 62 में, सेक्टर 62 नोएडा में, वहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। दोस्तों जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको जो स्किल टेस्ट का कॉल लेटर है उसको भी अपने साथ लेकर के जाना है। प्लस क्या है, आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर के जाना है, आईडी कार्ड भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है, चाहे आधार कार्ड ले जाओ, चाहे डीएल ले जाओ, चाहे पैन कार्ड ले जाओ। प्लस क्या है, आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट भी लेकर के जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होना चाहिए, यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है, आप लोग इसको रीड कर लीजिए। ये ऑफिशियल नोटिस है, किसी के बहकावे में, किसी के गुमराह करने में आप लोग ना आइए। मैं फर्जी इंफॉर्मेशन कभी नहीं देता हूं जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है, ट्रस्टेड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तब तक मैं आप लोगों को कोई जानकारी नहीं देता हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसको कब जाना है काउंसलिंग के लिए। दोस्तों इसी पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं डेट दी गई है, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 210 तक जिन कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 210 तक, इनको 22 दिसंबर 2025 को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। और सीरियल नंबर 211 से लेकर के 417 तक, 211 से लेकर के 417 तक जिनका नाम है, रोल नंबर है, उनको 23 दिसंबर 2025 को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जेंडर दिया गया है और कैटेगरी दी गई है। उसके बाद जिस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है
वो कैटेगरी दी गई है और उसके सामने यहाँ पर काउंसलिंग डेट दी गई है। दोस्तों ये पीडीएफ 29 पेजेज की है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। बात करें कि रिजर्व कैंडिडेट की लिस्ट कहाँ पर दी गई है तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों पेज नंबर 19 पर आएंगे, पेज नंबर 19 पर आएंगे तो पेज नंबर 19 से जो रिजर्व कैंडिडेट की लिस्ट है, जो कैंडिडेट वेटिंग में है उनका नाम, रोल नंबर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर भी दिया गया है, रोल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद क्या है, जेंडर है, कैटेगरी है और रिजर्व पैनल के नीचे कैटेगरी दी गई है। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें आप और नीचे आएंगे तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अभ्यर्थी योग्य नहीं है, नॉट एलिजिबल है, उनका भी नाम, रोल नंबर यहां पर दिया गया है। रोल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद क्या है, जेंडर है, कैटेगरी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी क्योंकि अभ्यर्थी परेशान थे, उनको कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, ऑफिशियल जानकारी नहीं आ रही थी कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी की ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, किसी को ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है कि नहीं मिला है, क्या चल रहा था। इन सब चीजों को लेकर के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, परेशान थे और दूसरे लोग भी उनको कंफ्यूज, परेशान कर रहे थे। दोस्तों आखिरकार आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो गई है, ऑफिशियल अपडेट आ गई है। दोस्तों इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि आपका नाम क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है कि नहीं है। और दोस्तों उसके बेसिस पर आप लोग आगे की तैयारी कर लेना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस लेटेस्ट नोटिस के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी, जो मेस हेल्पर के सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर के, रिजर्व कैंडिडेट के लिस्ट को लेकर के थी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।